नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। 18 अक्टूबर 2025 की रात को लगभग 9:30 बजे एक घटना सामने आया है, जहां अपने ही पार्टी के सभासद पर जानलेवा हमला कराने का लगाया है आरोप। वहीं सभासद ने कहा आरोप निराधार है, मामला पार्क के उगाही का है। बता दें कि भाजपा के वार्ड नंबर 33 के सभासद हैं रामनिवास त्रिपाठी और भाजपा से ही मीडिया प्रभारी हैं विजय मिश्रा। दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं। सर, 18 अक्टूबर की बात करें तो 18 अक्टूबर की रात 9:45 बजे एक घटना घट जाती है, जिसमें विजय मिश्रा को लोग डंडे मार देते हैं। दुखद घटना घटी और ये कुछ अपने लोगों की साजिश का शिकार में हुआ। मैंने जनता के लिए जिंदल रोड बनाओ मुहिम चलाई थी। आप लोगों ने पहले भी उसको कवर भी किया था। हम लोगों ने ईओ से लेकर नगर पालिका का घेराव भी किया था जिंदल रोड के लिए। मैं सभासद होने के कारण रामनिवास त्रिपाठी जी को लगातार लिखने लगा कि आप सांसद पे जाओ, विधायक पे जाओ, चेयरमैन पे जाओ, डीएम पे जाओ, लेकिन धरना दो, प्रदर्शन दो, हमें ले चलो, लेकिन जिंदल रोड का निर्माण करा दो। अगर उनको कहीं दिक्कत आ रही थी टेक्निकली तो हमें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं इस मैटर पे। लेकिन हमारी दुकान के बगल में एक महाराणा प्रताप पार्क है, जिसकी व्यवस्था मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं। एक टीम बनाकर इन्होंने 5-7 बंदों की एक टीम बनाकर महाराणा प्रताप पार्क पे मेरे से विवाद करवा दिया। ये घटना कब की है? ये पिछले महीने की 16 तारीख को हमारे साथ महाराणा प्रताप पार्क में विवाद हुआ जी। कुछ लोग आके कहने लगे कि ये पार्क की व्यवस्था हम देखेंगे। पार्क की व्यवस्था क्या थी ओझा जी, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक निर्धारित किया था, गार्ड रखा था जिसकी सैलरी 10,000 रुपए थी। आपसी सहयोग से 100 रुपए प्रति फैमिली डिसाइड हुआ था। 10-15% लोग देते थे, बाकी लोग कह देते थे मैं रिटायर्ड हूँ, बच्चा हूँ, बुजुर्ग हूँ, मैं नहीं दूंगा, सरकारी पार्क है। एक मदर ड्रीमलैंड स्कूल आती थी जो 6,000 रुपये महीना देती थी। कुल मिला के 10-12 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाते थे। कई बार 9,000 होते थे तो मैं 1,000-2,000 रुपये मिला के गार्ड को सैलरी दे देता था। 1,000-2,000 बचा तो कभी दीवार टूट गया, कभी ग्रिल टूट गया, कभी घास कटवानी है, कुछ करानी है। हमने पार्क को बहुत अच्छा मेंटेन करके इस क्षेत्र का नंबर 1 पार्क बना रखा था। तो वो जो टीम त्रिपाठी जी ने हमारे पीछे लगाया साजिश करके, उस टीम ने बोला कि अब पार्क की मैनेजमेंट हम देखेंगे। हमने उनसे आग्रह किया कि हम मिल के देख लेते हैं, हर महीने का 7 तारीख को मीटिंग करके हिसाब किताब कर लेंगे और पार्क हम सब मिलके चलाते हैं। वो कहने लगे नहीं, तुम हट ही जाओ, अब पार्क की मैनेजमेंट हम करेंगे और मंदिर निर्माण हम लोग बाहर करवाएंगे। कैसे आपको पता लगा कि रामनिवास त्रिपाठी जी की साजिश है? मैंने सिर्फ देखा उनके साथ, उनकी मीटिंग होते हुए आते जाते। मेरा भी इसी रोड पे कार्यालय है। मैंने व्यक्तिगत मित्रतापूर्वक उनसे बात की है कि आप इन लोगों को भड़का रहे हो। उन्होंने बोला कैसे आरोप लगा रहे हो? मैंने कहा आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल की इनकमिंग आउटगोइंग दे दो, आपसे मैं माफी मांगूंगा। उन्होंने इनकमिंग आउटगोइंग नहीं दी और मुझे पता है कि इन लोगों को पोक करने में उनका हाथ है सर। ऐसे में वो इतने अच्छे मेरे मित्र हैं, कंधे पे बिठा कर उनको चुनाव जिताया है, मैं इतना बड़ा आरोप उन पर कैसे लगा दूंगा? बताया जाता है कि विजय मिश्रा जी जो है इस महाराणा प्रताप को गोद लिया है। नगर पालिका को एक पत्र दिया कि इस पार्क को मैं गोद लेना चाहता हूँ। नगर पालिका ने कहा कोई रजिस्टर्ड आपके पास संस्था है? मैंने कहा व्यापार मंडल रजिस्टर्ड है मेरे पास, जिसका मैं पदाधिकारी हूं। मैंने वो पत्र लगाया, लेटर लगा दी और 1 महीने के बाद वो अक्टूबर को पार्क मुझे मिल गया और 18 अक्टूबर को इन लोगों ने मुझ पे हमला कर दिया सर। हमले वाले दिन आप देखेंगे सर, जन सत्यता मंच एक ग्रुप है जहां पे हमलावर सारा दिन लिखता रहा त्रिपाठी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, त्रिपाठी जी तुम जिंदाबाद। मेरे पे स्क्रीन शॉट भी है। सारी चीजें बता रही हैं कि रामनिवास त्रिपाठी जी ने इस घटना को इंजाम दिलवाया है। इसी के नाम आप FIR दर्ज कराए? जी बिल्कुल, मैंने कराया FIR दर्ज। रामनिवास त्रिपाठी जी हैं, उमेश पिलवान हैं, आपको बंटी ओझा हैं, विक्रम गुप्ता हैं, नीरज सूर्यवंशी हैं, अशोक सिंह हैं। इन सबके नाम डाले हैं कि कहीं ना कहीं इनके साजिश में योगदान रहा है। ELF अंकुर बिहार के क्षेत्र में ऐसा कोई मंदिर नहीं सर, ऐसे कोई धर्म का कार्य नहीं जिसमें मेरा सपोर्ट ना हो। 40 बार तो मैं खाटू श्याम जी लगातार बफ ले जा चुका। देवी देवताओं के आस्थे में बिलीव करने वाला आदमी हूँ। हर छठ घाट को बनाने में मेरा योगदान है। पूरे क्षेत्र का एक आदमी पीपल का पत्ता, गंगा जल अपने बच्चे की कसम आके मेरे सामने खा ले कि कहीं भी देवी देवता के किसी कार्य में विजय मिश्रा विरोधी रहा है, मैं अपना गला काट सकता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिश्रा जी जो है मंदिर विरोधी है। सर, मंदिर को कोई कैसे कब्जा कर सकता है? मंदिर का निर्माण में 8,000 रुपए सबसे पहले मेरे लगे। इस मंदिर में FIR किया है, इस कमेटी ने जागरण किया, उस जागरण में मैंने 500 रुपए दिए इनको। इस टीम से संतुष्ट नहीं था क्योंकि लोग पार्क में मुझसे विवाद कर रहे थे, इसलिए मैं बढ़ चढ़ के मंदिर निर्माण में हिस्सा नहीं ले रहा था। ये सच्चाई है। मॉब लिंचिंग बनाया कि मिश्रा जी मंदिर तोड़ रहे थे इसलिए इनके साथ झगड़ा हुआ है। इस पे पुलिस कार्रवाई करे, जांच करे और दोषियों को कार्रवाई की जाए। थैंक यू। अभी आपने सुना विजय मिश्रा जी को, अब इस पर क्या कुछ कहते हैं रामनिवास त्रिपाठी जी।
विजय मिश्रा जी का और वहाँ के स्थानीय लोग जो थे उनका विवाद चल रहा था लंबे समय से। उसके बाद ये विवाद पार्क से हटकर एक मंदिर पर आ गया। वो लोग उस मंदिर को, उन प्रतिमाओं को सुरक्षित करने के लिए एक छोटा सा लोहे का उन्होंने जाल बनाया है, जिससे कि कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय या अन्य लोग उन प्रतिमाओं को ना पहुंच पाए, सुरक्षित करने का काम किया। विजय मिश्रा जी उस सनातन के होकर और उस मंदिर को हटवाना और रुकवाने का काम कर रहे हैं। राणा प्रताप पार्क, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बैठक कर वो 100 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति लिया करते थे उस पार्क में, जो भी लोग आया करते थे। संघ के लोगों से भी वो पैसे लेते थे। मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने नहीं माना कि संघ के लोगों से आप किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। और फिर थोड़े दिनों बाद मैं देखता हूँ कि स्थानीय लोगों ने अपनी नई समिति बनाई, उनसे हिसाब मांगा। रुपये प्रति व्यक्ति प्रति सदस्य लेते हैं हर महीने में। इसका आप करते क्या हैं? तो उन्होंने उस हिसाब को नहीं दे पाया, जो मुझे जानकारी है। और उन कुछ पैसा शायद जो रहा है उसका जब उन्होंने लेखा जोखा नहीं दिया तो उस पर विवाद हुआ। नई समिति बनाया, उनको उस पार्क के जिम्मेदारी से हटा दिया गया। किसी प्रकार की जमीन का विवाद नहीं है, किसी प्रकार का अतिक्रमण का विवाद नहीं है। कुछ समय पहले विजय मिश्रा जी मुझसे कहा करते थे कि यहाँ पर ऐसा बनवा दीजिए, आप ऐसा करवा दीजिए, इस पार्क को सुरक्षित कर दीजिए, एक हाई मास्ट लाइट ला दी। तो मैंने कहा हाई मास्ट लाइट आएगी तो मैं निश्चित रूप से वहाँ दूंगा, ये मैंने उनको आश्वासन भी दिया। और पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर सा 10-15 साल से बना हुआ है, उन प्रतिमाओं को नई समिति ने सुरक्षित करने का काम किया और एक जाल लगा दिया। उस पर शायद विजय मिश्रा जी ने, जो मुझे जहाँ तक जानकारी है, उस पर उन्होंने उसको अतिक्रमण का एप्लीकेशन लगाई और कई राउंड उसको तोड़वाने का प्रयास किया, जबकि सभी सनातन के हैं, विप्र बंधु हैं विजय मिश्रा जी। इस प्रकार का अनैतिक कार्य मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए। सनातन का हम प्रचार करने वाले लोग हैं। स्थानीय व्यक्ति के साथ शायद कोई गुप्ता जी करके हैं, उनके साथ विवाद हुआ। रात के 10:30-11 बजे मुझे सूचना मिलती है तो मैं थाने पे जाता हूँ। मैं तो अपने घर पर दीपावली पर लोग मिलने आ रहे थे तो उनका अभिवादन कर रहा था, उनको शुभकामना देने का काम कर रहा था। प्रशांत झा ने आकर थाने के अंदर थाना प्रभारी के सामने गाली गलौज और बदतमीजी करी। थाना प्रभारी जी मूक दर्शक होते देखते रहे। जब मैंने उसका प्रतिरोध किया तो उस पर उन्होंने ड्रामा करना चालू कर दिया कि मैं एप्लीकेशन देता हूँ। तो जब प्रशांत झा ने एप्लीकेशन दी तो फिर मैंने भी एप्लीकेशन दी। 25-50 लोग समाज के थे, समाज के सामने की सारी घटनाएं, अवैध उगाई के संदर्भ में ये सारा विषय था। और उस अवैध उगाई के साथ साथ में एक राजनीतिक व्यक्ति को एक साधन मिला हुआ था पार्क में। वहाँ तो इस प्रकार की भी बात आती है कि वहाँ एक नया लड़का लड़की को देखने गए और उसके पश्चात जैसे नए संस्कार से पहले कहीं देखा था कि लड़का लड़की का होता है, उससे 1500 रुपये शायद विजय मिश्रा जी ने लिए। और ऐसे अन्य कई प्रकरण हैं। कारण ही मेरी छवि खराब करने का ये पूरा षड्यंत्र है। इस विवाद में, इस झंझट में, इस मारपीट में किसी के पास कोई आधार, प्रमाण, प्रूफ, फोन, लोकेशन कोई हो तो मैं कहता हूं कि समाज के सामने आ जाएं, बैठ लें, जो समाज निर्णय करेगा वो मुझे स्वीकार।